ये कहते हैं जिस पत्थर पे राम राम लिख दिया था वो डूबे नहीं थे, वो इतनी शक्ति थी, उनमें शक्ति थी। हाँ। मैं इस बात का लेकिन वो बाइबल का एक प्रसंग तो पढ़ लें। बाइबल के अंदर एक सीन ऐसा आ गया था कि 40 लाख लोगों को लेकर मूसा जा रहा था, पीछे से सेना आ गई, आगे समंदर था। समंदर एक ऐसी चीज है जिसकी तह नहीं दिखती है। मूसा जो कि सिर्फ चेला था यीशु मसीह का, यीशु मसीह तो बाद की बात है, वो क्या चीज थे। मूसा ने लाठी मारी, समंदर 2 भाग हो गया। मैडम किसी कटोरी का पानी 2 भाग तो करके दिखा दो। ऐसे तो सियावर रामचंद्र ने कईयों ऐसे चलो सारी बात करे हैं। सारी बात छोड़ दो, मुझे एक भी देवी देवता का नाम गिनवा दे धरती में पैदा होने के बाद वो दोबारा जिंदा हुआ सिर्फ यीशु मसीह के। एक भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, मुझे ये दिखा दे, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा कि मरने के बाद कौन जिंदा हुआ है। हिंदुओं में ये जरूर है 7 व्यक्ति आज भी जिंदा है, वो मरे नहीं है, लेकिन मरे तो नहीं है ना। मरेंगे, मरने के बाद जिंदा हो फिर मानेंगे ना हम। भगवान तो हमारे आसपास है, आपके भगवान। चलता हूं। देखो ब्राह्मणों, मैं जा रहा हूं सतलोक, इस पृथ्वी से और तुम्हारे स्वर्ग से शंखों कोस दूर। उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, इस चादर को उठाओ। जैसे ही वीर देव और बिजली खान दौड़कर वो चादर उठाते हैं तो कबीर देव जी की जगह उनके ही वजन के बराबर शरीर के आकार के सुगंधित फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि रखे हुए हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अब वीर देव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामशंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। अपना घर भी आश्रम के रूप में बना दिया था, आज भी वहाँ विद्यमान है। गरीबदास जी की परंपरा का एक आधा कोई भक्त वहाँ रह रहा है। ये दास देख के आया था, तो वहाँ 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ दिया, तो वहाँ उस बाग के अंदर ही उस शव को अंतिम संस्कार वहाँ दफना रखा है वो शरीर। तो अब क्या हुआ, जब शरीर छोड़ दिया गरीबदास जी ने, यानी शरीर त्याग दिया वहाँ पे, तो वहाँ काफ़ी भक्त शेष हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भी छुड़ानी वाले जो इनके वंशज हैं, गरीबदास जी के बच्चे हैं, संतान है, उनसे पता करके आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ लावा या वहीं अंतिम संस्कार कर दे। 2 घोड़ों पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले, छुड़ानी आए, तो उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, महाराज गरीबदास जी ने, यानी आपके दादा ने, दादा ने, पिताजी ने, जैसे भी उनके नेक थे, तो सहारनपुर में, और आप बताओ क्या करना है। उनको यहाँ कहो तो यहाँ लाएं कोई बैलगाड़ी में डाल के, और या ये कहो कि वही अंतिम संस्कार कर दें, तो वो आप साथ चलो हमारे, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गाँव वाले कहते हैं भाई तुम क्या कहने लगे। वो उनके गरीबदास जी के वंशज यानी पोता पोती बेटा बेटी कहने लगे कि क्या कह रहे हो भगता आप। गरीबदास जी यानी गुरु महाराज तो 35 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया था, और ये इनकी यादगार बना रखी। छुड़ानी में एक छतरी बना रखी है, छतरी साहब बोल रहे हैं उसको, जहाँ गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा था, वो एक यादगार बना रखी। वो छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया इनने। एक छोटी सी थी, जैसे आम यादगार सी बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट 5-7 फुट की ऊंची और 10 बाई 10 फुट चौड़ी। वो आज भी सेंटनों के विद्यमान है जो ओरिजिनल है। उसके बाद उसके ऊपर और कुछ बना दिया, तो सारे गवाही के दे। और वो नौके ना भाई महाराज जी तो वहाँ शरीर छोड़ रखा है सहारनपुर में। तो उनका ना यकीन होया। 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहाँ से घोड़े लेकर और फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर देखा जो कहते शरीर, और वही गरीबदास जी वहाँ शरीर छोड़ रखे।
तो छुड़ाने वाले बोले भाई इनकी लीला तो अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो, वहाँ तो पहले हो चुका है। तो वो वही अंतिम संस्कार यानी नीचे एज इट इज शरीर दफना दिया, ऊपर यादगार बना रखी। ये दास वहाँ गया सन 1998 में, तो वहाँ देखा, यही बिल्कुल क्लियर देखने के लिए सच्चाई है या कैसा है, बिल्कुल सच्चाई पाई। और वहाँ विराजमान एक लेडी संत थी, उसने बताई कि जी ऐसे ऐसे सारी कहानी सत्य है। उनके समय का वहाँ एक पलंग भी है जिस पर गरीबदास जी विश्राम किया करते थे, वहाँ ग्रंथ साहब भी यही लिखा हुआ था, हस्तलिखित उनके पास विद्वान है। फिर वो देखा जा करके वो बाग में जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया था, तो वो यादगार जो बना रखी थी वो लगभग 150 वर्ष पुरानी होकर के जीर्ण शीर्ण सी हो रही थी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दें, ना तो पड़ेगी को गिर के किसी चोट लगेगी, कोई दर्शक होगा तो। वो कहने लगे जी ऐसे कर दो। फिर हमने क्या किया कि नीचे का पोर्शन नहीं छेड़ा, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था, उसके ऊपर की दोबारा से बढ़िया ईंटों से और एक अच्छा गुम्बद सा बना के वो तैयार किया, और उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई हमने कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। अब